वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से इजरायली जहरियत फौरी रुकवाने का मुतालबा किया है। कायरा में D8 कॉन्फ्रेंस से खिताब में बावर कराया कि इजरायली जहरियत गजा के बाद लबनान और शाम तक फैल गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि गजा, गरबी किनारे, लेबनान और दीगर जंग ज़दा इलाका जात में तामीर नौ के लिए फंड्स के इजरा पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर मसला फलस्तीन पर दो टोक मौकिफ दोहरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर एक काबिल अमल खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत कायम की जाए, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। कायरा में D8 समिट सरबराही इजलास में लबनान और फलस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में पायदार देरपा दो रियासती हल की मुसलसल वकालत की है। पाकिस्तान consistently advocated for a just, comprehensive and lasting two-state solution as the key to enduring peace in the Middle East, anchored in international law and in line with the relevant United Nations Security Council and OIC रेजोल्यूशंस। D8 के 11वें सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने बावर कराया कि गजा में मुकम्मल जंग बंदी के बगैर इलाकाई और आलमी अमन मुमकिन नहीं। Ceasefire in Gaza is so important that without that peace and prosperity and progress not only in the region but globally will not be possible. इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र के शाही महल पहुँचे तो सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। उन्होंने D8 ममालिक के सरबराहान से मुसाफा भी किया और उनसे खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया।